नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई एग्ज़ाम 2 पर। साथियों, मध्य प्रदेश पश्चिम की तरफ से आप सभी के लिए एक आईटीआई पास कैंडिडेट हो गए, आईटीआई डिप्लोमा बीए बीटेक सभी कैंडिडेट और जो अदर डिग्री ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए विद्युत विभाग की तरफ से एक और परमानेंट न्यू रिक्वायरमेंट निकल कर आई है। जिसमें देखिए, ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, मध्य प्रदेश की तरफ से निकाला गया है। इसमें दिया गया है कि मध्य प्रदेश की विभिन्न विद्युत कंपनियों में श्रेणी 3 यानी कि श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के लिए नियमित पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन दिया गया है। इसका देखिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अभी फुल डिटेल इसकी नहीं है। ये 2024 से 25 तक के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए सीधी रिक्वायरमेंट निकली है, यानी कि परमानेंट वैकेंसी निकाली गई है। इसमें देखिए जो कुल पद रहने वाले हैं वो हैं 2573। ठीक है, इसमें 2573 पदों पर ये वैकेंसी निकाली जाएगी। इसका जो ऑनलाइन रिक्वायरमेंट है वो 2024 दिसंबर 2024 से स्टार्ट होने वाले हैं। इसके ऑनलाइन फॉर्म है और उसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है 23 जनवरी 2025 रहने वाली है। ठीक है, इसका जो वेबसाइट है यानी कि इसका जो फॉर्म का मोड है भरने का, वो ऑनलाइन फॉर्म इसके अप्लाई होंगे। ठीक है, अभी इसका फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब इसमें हम एक बेसिक चीज़ है कि कौन कौन से इसमें पद होने वाले हैं, कौन कौन से कैंडिडेट हैं इसमें। देखिए कहीं कहीं पर तो ये बताया गया है कि अभी कंफर्म नहीं है कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं या फिर सिर्फ मध्य प्रदेश के कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब तक फुल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक तो ये कहना मुश्किल है, लेकिन ज़्यादातर ये जो नोटिफिकेशन है देखिए 10 तारीख 9/12/2024 को निकाला गया था, तो आज का ये हमने दिया है आपको नोटिस। तो देखिए इसमें जानेंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट जो हैं अप्लाई करेंगे, कौन कौन से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें जो पोस्ट है, तो पोस्ट टोटल आपको बताया था कि 2573 पोस्ट होने वाली है। इसमें पहला जो पोस्ट है वो है ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 का। इसमें जो टोटल पोस्ट रहने वाली है 818 पोस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है लाइनमैन अटेंडेंट की, इसमें 1196 पोस्ट होने वाली है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर की 7 पोस्ट हैं। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की 14 पोस्ट है यहाँ पर। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की 3 पोस्ट दी गई हैं। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैनेजर सिविल की 30 पोस्ट है यहाँ पर। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की 237 पोस्ट होने वाली। असिस्टेंट लोअर ऑफिसर की 31 है। असिस्टेंट मैनेजर की 12 है। असिस्टेंट मैनेजर एस टीच की है 4 पोस्ट यहाँ पर। प्लांट और असिस्टेंट मैकेनिकल की यहाँ पर 46 पोस्ट होने वाली हैं। प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की 28 पोस्ट होने वाली है यहाँ पर। और ट्रक प्लेसमेंट्स की यहाँ पर 2 पोस्ट होने वाली है। स्टोर असिस्टेंट्स की 18 है। जूनियर स्टेनोग्राफर की 18 है। और एएफएम की यहाँ पर है 5 पोस्ट। 3 की यहाँ पर 3, स्टाफ नर्स की है यहाँ पर 1 पोस्ट है। लैब टेक्नीशियन की 5 हैं और रेडियोग्राफर की यहाँ पर 5 हैं। और ईजीओ टेक्नीशियन की 6 पोस्ट है यहाँ पर। तो टोटल यहाँ पर देखिए 27 यहाँ पर हमारे जो पोस्टिंग है, पोजीशन है, उनके नाम निकाले गए हैं। फायर एग्जीक्यूशन के 5 हैं। पब्लिकेशन ऑफिसर के 1 है। सिक्योरिटी गार्ड का 31 पोस्ट है। प्रोग्रामर के 6 हैं। और वेलफेयर असिस्टेंट के 3 पोस्ट है। सिविल अटेंडेंट की यहाँ पर 38 टोटल पोस्ट निकाली गई। तो टोटल इन सब पोस्ट को लगाकर 2573 यहाँ पर पद बैठ रहे हैं, जब इसको जो डायरेक्ट इसकी जो वैकेंसी निकाली गई है एमपी की तरफ से। ठीक है, अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए, बिजली विभाग में जो रिक्वायरमेंट निकली है डायरेक्ट आपकी फिक्स, तो 2024 और 25 के लिए जो क्वालिफिकेशन लगी गई है हर पोजीशन के लिए वो कौन सी, तो देखिए ऑफिसर असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन वो है 12th प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा या फिर डिग्री प्लस CPCT। ठीक है, लाइन अटेंडेंट की यहाँ पर जो रखी गई है वो ITI इन इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, वायरमैन, लाइनमैन ट्रेड हो सकती है, वायरमैन ट्रेड है। और साथ में 10th होना चाहिए आपका बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सिक्योरिटी सब इंस्पेक्शन का। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के जो कैंडिडेट हैं, पुलिस में, आर्मी में, तो ठीक है, फोर्स में हो, इन सबके क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर की बात की जाए तो BA BTech टेक्निकल या फिर अन्य डिग्री यहाँ पर मैकेनिकल की होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में BA BTech और यहाँ पर क्या है एनी डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड
इंस्ट्रूमेशन होना चाहिए, साथ में आपका क्या हो, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन हो, इंजीनियर हो। तो ये सारी आपकी क्या है क्वालिफिकेशन पूछी गई। जूनियर इंजीनियर में क्या बी ए बी टेक डिग्री सिविल इंजीनियर की हो, जूनियर असिस्टेंट में बी ए बी टेक एनी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और लैब लॉ ऑफिसर के असिस्टेंट की बात की तो एल एल बी डिग्री होनी चाहिए यहाँ पर। तो इसी प्रकार से देखिए जो कैंडिडेट है इसमें अलग, तो देखिए यहाँ पर एक है फील्ड असिस्टेंट, तो यहाँ पर क्या आईटीआई के साथ क्या हो, इलेक्ट्रॉनिक वायरमैन से हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक से हो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल में, तो इसमें कौन कौन से आईटीआई हो, मशीनिस्ट की हो, फिटर से हो, वेल्डर से हो, वेल्डर या फिर मैकेनिकल हो, प्लम्बर हो, मशीनिस्ट हो, ठीक है। तो ये सारी क्या है यहाँ पर चीज़ें बताई गई है आपको कि कौन कौन से आपके पास डिग्री होनी चाहिए या फिर क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर बात की जाए यहाँ पर एज लिमिट की, तो देखिए एज लिमिट की बात की जाए तो मिनिमम जो एज रखी गई है 18 साल से लेकर यहाँ पर मैक्सिमम 40 साल तक रखी गई है, ठीक है। अगर ऑल इंडिया कैंडिडेट हैं तो उसमें देखिए आप अगर एमपी के नहीं रहने वाले हैं, तो अगर आप एमपी में फॉर्म भरेंगे तो आपको जो आप अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे, पहली बात, ठीक है। इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है एस सी एस टी सिर्फ एमपी कैंडिडेट के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया है एज जो रिलैक्सेशन है एस सी एस टी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 साल का रखा गया, ओबीसी के लिए 3 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन लिखा गया है। देखिए कहीं कहीं पर इसमें दिया है कि भैया ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए भी हो सकता है, कहीं कहीं पे दिया है कि सिर्फ यहाँ पर एमपी के कैंडिडेट के लिए। जब तक यहाँ पर फुल नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक ये डाउट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर प्रोसेस की बात की जाए तो किस प्रोसेस से आपका सिलेक्शन मोड होगा, तो देखिए जो मोड है वो है कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि सीबीटी बेस्ड एग्जाम होने वाला है। टोटल जो क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। और पर क्वेश्चन का जो नंबर होगा वो 1 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका। यहाँ पर ये भी चीज़ क्लियर नहीं की गई है कि यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ये भी क्लियर नहीं हुआ है। और जो मिनिमम कट ऑफ होनी चाहिए 25% पर जाएगी, ठीक है। मिनिमम जो कट ऑफ है वो 25% पर जाएगी। यहाँ पर अगर फीस की बात की जाए कि बिजली विभाग के जो गवर्नमेंट की जो फीस है वो कितनी जाएगी, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए देखिए 1200 फीस रखी गई है, ठीक है। और एस सी एस टी ओ बी सी और ई डब्ल्यू एस के लिए जो सिर्फ ओनली एम पी के कैंडिडेट होंगे, एस सी एस टी के 600 रुपये फ़ीस रखी गई है। अगर आप अदर स्टेट के एस सी एस टी में आते हैं और आप एमपी में फॉर्म डालने जा रहे हैं तब भी आपकी 1200 फीस जाएगी, क्योंकि आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको देना ज़रूरी है। और यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर बेसिक पे भी बताई गई है कि ऑफिसर असिस्टेंट ग्रेड 3 में जो आपकी बेसिक पे होगी वो 19,500 मिलेगी। लाइन अटेंडेंट की 19,500। तो देखिए सबकी एक जैसी नहीं है, अलग अलग यहाँ पर सबकी पे स्केल जो है वो रखी गई है, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है आपका। तो जब आपका ये फुल नोटिफिकेशन देखिए, जैसे ही आपका ये फुल नोटिफिकेशन जारी होगा आपको हमारे चैनल के माध्यम से सूचना प्रदान कर दी जाएगी। इसकी जो अभी भी एप्लीकेशन जो है ऑफलाइन मोड में नहीं है, ऑनलाइन मोड में चलेगा, ठीक है। जो कहाँ से होगा, mp.online.government.india की तरफ से आप जाएंगे तो आपके यहाँ से फॉर्म आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी। जैसे ही आपको ये सूचना प्रदान होगी, ठीक है, तो उसके बाद आपको जो ऑनलाइन फॉर्म इसके अप्लाई शुरू हो जाएंगे 24/12/2024 से।